हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग जो तैयारी है वह बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि पिछली क्लास में हमने विलोम चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न थे यानी कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 50 तक उसको हमने करा दिया था। आज हम इस क्लास में बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप अभी तक आप लोग हमारे उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। या फिर हमारे प्लेलिस्ट इसका हम बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 50 तक जो है हो गया था, इसके आगे हम देखेंगे। तो इसके आगे प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है कि हर्ष शब्द के जो है विपरीत यानी हर्ष का जो है हमसे क्या पूछा है, विलोम पूछा गया है। हर्ष का विलोम क्या होगा? तो हर्ष का विलोम होता है आपका निषाद। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है कि सुख शब्द में जो है विलोम शब्द क्या होगा? सुख का विलोम क्या होगा? सुख का विलोम आपका हो जाता है दुख। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें और भी प्रश्न है जैसे कुटिल। कुटिल का विलोम क्या होगा? कुटिल का विलोम हो जाता है सरल या फिर ऋजु। इसी प्रकार से पूछ देता है अश्रु। अश्रु का विलोम क्या होगा? तो इसका हो जाता है हास। अगर पूछ देता है कनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? तो कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा आपका ज्येष्ठ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है कि सुख शब्द का जो है विलोम नीचे दिए गए में से बताना है। सुख का विलोम क्या होगा? सुख का विलोम हो जाएगा आपका दुख। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 54 दिया गया है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में से जो है असंगत को पहचान करना है कि कौन सा जो है गलत दिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए पाप और पाप का विलोम पुण्य, तो ये तो सही है। सी दिया है दे का अदे, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन बी है परतंत्र का स्वतंत्र, ये भी सही है। यहाँ पे दिया गया है दुर्जन। दुर्जन का विलोम स्वजन होगा, तो ये गलत दिया है। दुर्जन का विलोम होता है सज्जन, तो ये आपका गलत है। चूंकि हमें संगत पता करना है इसलिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। अक्षम शब्द का जो है विलोम पहचानना है कि अक्षम का विलोम क्या होगा? तो अक्षम का विलोम होता है आपका सक्षम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और भी कुछ विलोम दिए गए हैं जिनको देख सकते हैं हम। जैसे अक्षम का विलोम सक्षम होगा, बताए ही है ऊपर। दूसरा है समर्थ। समर्थ का विलोम क्या होगा? असमर्थ। योग्य का विलोम क्या होगा? तो योग्य का विलोम हो जाएगा आपका अयोग्य। कुशल। कुशल का विलोम क्या होगा? तो कुशल का विलोम हो जाएगा अकुशल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द का जो है युग्मों में असंगत को हमें पहचान करना है। जिसमें आपका दिया गया है परतंत्र। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है, सही है। पाप का पुण्य, ये भी सही है। निंदा की स्तुति, ये भी सही है। जबकि ध्वंस का विध्वंस होता है, ये गलत है। चूंकि हमें असंगत पहचानना है इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। विलोमार्थी शब्द के जो है असंगत पहचान करना है इसमें भी। तो यहाँ पर दिया गया ज्योति। ज्योति का विलोम तम होगा, ये भी सही है। ताप का विलोम शीत होगा, ये भी सही है। जीवित का मृत्यु, ये भी सही है। जबकि कुटिल का विलोम सहज नहीं होता है। कुटिल का विलोम क्या होता है? सरल होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर असंगत है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा असंगत के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है कि असंगत इसमें भी पहचान करना है। तो इसमें उत्थान। उत्थान का विलोम पतन होता है, तो ये तो आपका सही दिया गया है। लैंगिक का विलोम अलैंगिक होगा, तो ये भी आपका सही दिया गया है। कनिष्ठ का वरिष्ठ, ये भी सही है। उपकार का जो है परोपकार नहीं होता है। उपकार का विलोम होता है अपकार, तो ये चूंकि गलत दिया गया है इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर हमसे असंगत पूछा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें इसमें भी हमें विलोमार्थ शब्द का असंगत ही पता करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं अल्पायु। अल्पायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु, ये तो सही दिया गया है। अक्षम का विलोम क्या होगा? सक्षम, ये भी सही दिया गया है। अतरंग का दिया गया है बहिरंग, ये भी सही है। जबकि अल्पज्ञ का जो है अज्ञानी, ये सही नहीं है। चूंकि हमें असंगत ही पहचान करना है इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है निम्नलिखित में से विलोमार्थ में शब्द के असंगत का पता करना है। इसमें भी वही करना है। तो इसमें हम देख सकते हैं अथ अथ का विलोम क्या होगा, इति होगा, तो ये तो सही है। अल्पज्ञ का बहुयज्ञ होता है, ये भी सही है। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है, ये भी सही है। जबकि अवनति का जो है पतन होता है, ये गलत दिया गया है। चूंकि हमें गलत ही पता करना है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 61 दिया गया है पर्वलंबी का जो है विलोम बताना है। तो पर्वलंबी का विलोम क्या होता है, वह होता है स्वावलंबी। पर्वलंबी का विलोम क्या होता है, स्वावलंबी। और भी आपके पूछ सकते हैं जैसे आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का विलोम क्या होगा, तो पराश्रित, अनुजीवी, परजीवी, ये सब आत्मनिर्भर के विलोम होते हैं। अगर परतंत्र का विलोम पूछता है तो परतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 62। उत्तम का जो है विलोम शब्द क्या होगा। उत्तम का विलोम आपका होता है, हो जाता है अधम। और उत्तम का विलोम क्या होगा, अधम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। विलोमार्थ शब्द के जो है असंगत का पता करना है। तो असंगत इसमें क्या होगा, तो असंगत होगा तो अनुराग का विलोम राग होगा, ये चीज गलत है। अनुराग का विलोम क्या होता है, विराग होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अनुराग का विलोम क्या होता है, विराग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों की जो है असंगत को पहचान करना है। जिसमें आपका अमृत का विष होता है, तो सही है। आयात का निर्यात होता है, ये भी सही है। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, ये भी सही है। आविर्भाव का विभाव नहीं होता है। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव होता है, तो ये गलत दिया गया है। असंगत के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द में असंगत का पहचान करिए। इसमें से कौन सा जो है गलत दिया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं जीवित। जीवित का विलोम क्या मृत्यु होता है, तो जीवित का विलोम मृत्यु होता है, सही दिया गया है। ताप, ताप का विलोम क्या होता है, शीत होता है, तो ये भी सही दिया गया है। तामसिक, तामसिक का विलोम सात्विक होता है, तो ये भी सही दिया गया है। जबकि तीव्र, तीव्र का विलोम आपका तेज होता है, तो ये जो आपका विलोम नहीं है, तो ये चूंकि गलत दिया गया है। चूंकि हमें असंगत पता करना है, इसलिए असंगत के हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीव्र का विलोम क्या होता है, तो तीव्र का विलोम आपका हो जाता है मंद। तीव्र का विलोम क्या होगा, तो तीव्र का विलोम होगा मंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है अज्ञ। अज्ञ का जो है विलोम क्या होगा, तो अज्ञ का विलोम आपका हो जाता है विज्ञ। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 67 दिया गया है विलोमार्थी शब्द में जो है असंगत का पता करना है। तो इसमें से कौन सा असंगत होगा, तो व्यष्टि का विलोम समष्टि होगा, तो ये तो सही दिया गया है। सम्मान का विलोम अपमान होगा, ये भी सही दिया गया है। दुर्लभ का विलोम सुलभ होगा, ये भी सही दिया गया है। जबकि हरास का जो है आपका होता है पतन। तो हरास का जो है आपका विलोम क्या हो जाता है, हरास का विलोम आपका हो जाता है उत्थान। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो है आपका सबसे अलग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न है कि विलोमार्थी शब्द का असंगत का पता करना है। इसमें भी तो इसमें भी आपका तीव्र का विलोम मंद होता है, तो सही है। निर्बल का विलोम सबल होता है, सही है। दुर्जन का विलोम सज्जन है, सही है। निर्माण का जो है विनिर्माण नहीं होता है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये जो है आपका असंगत है। क्योंकि निर्माण का जो है विलोम होता है आपका ध्वंस यानी कि विनाश। इसमें भी हमें असंगत का ही पता करना है अगले प्रश्न में, जिसमें दिया गया है ज्योति का विलोम होता है प्रकाश, तो ये गलत होता है। गलत, ज्योति का विलोम प्रकाश नहीं होता है। ज्योति का विलोम होता है आपका तम। जबकि जटिल का सरल होता है, सही है। जीवित का मृत्यु होगा, सही है। ताप का विलोम शीत होगा, सही है। ज्योति का विलोम प्रकाश गलत दिया गया है। हमें गलत का पता करना है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जन्म का जो है विलोम पूछा है। तो जन्म का विलोम आपका क्या हो जाएगा, जन्म का विलोम हो जाएगा आपका मरण। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 71। असंगत हमें पता करना है, जिसमें आपका हो जाता है हर्ष का विषाद,
व्यष्टि का समष्टि सही होगा, सुलभ का दुर्लभ होगा, लुप्त का जो है आपका प्राप्त नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लुप्त का जो है विलोम क्या होता है? तो लुप्त का विलोम होता है आपका प्रकट। प्रश्न नंबर 72 दिया गया है, मुनिंद्र में जो है कौन सा संधि विच्छेद है? मुनिंद्र का संधि विच्छेद करना है। तो मुनिंद्र में जो है आपका सही संधि विच्छेद होगा मुनिधन इंद्र। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुनिधन इंद्र। अगर पूछ लेता है इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें आपका दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, सत्कार का जो है विलोम शब्द पूछा है। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का विलोम हो जाएगा तिरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, असंगत विलोम शब्द का हमें पता करना है। तो यहाँ पर अथ का विलोम इति होता है, सही है। अवनति का उन्नति होता है, ये भी सही है। ज्योति का विलोम तमस, ये भी सही है। सात्विक का विलोम शुद्ध होता है, ये जो है आपका गलत दिया गया है। सात्विक का विलोम क्या होता है? तो सात्विक का विलोम होता है आपका तामसिक। चूंकि हमें असंगत का पता करना है, इसलिए हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, पर प्लस उपकार में कौन सी संधि, मतलब इस संधि से क्या आपका होगा? तो पर प्लस उपकार आपका मिलकर हो जाता है परोपकार। पर प्लस उपकार मिलकर क्या होगा? परोपकार। अगर पूछ लेता है इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें आपका गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 76, आरोह शब्द का विलोम क्या होगा? आरोह शब्द का विलोम क्या होगा? तो आरोह का विलोम होगा अवरोह। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आरोह का विलोम क्या होगा? अवरोह। या कुछ महत्वपूर्ण दिए गए हैं जिन वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे आरोहण। आरोहण का विलोम जो अक्सर पूछ देता है, तो आरोहण का विलोम क्या होगा? तो आरोहण का विलोम होगा अवरोहण। अवरोध, अवरोध का विलोम क्या होगा? तो अवरोध का विलोम हो जाएगा आपका अनअवरोध। अनवरोध जो है अवरोध का विलोम होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, प्रश्न दिया गया है, असंगत विलोमार्थ में शब्द को जो है पहचान करना है, कौन सा होगा? तो यहाँ पर दिया गया है फायदा, फायदा का विलोम नुकसान, तो ये तो सही दिया गया है। बी है ज्यादा का विलोम क्या होगा? कम, तो ये भी आपका सही दिया गया है। बंद का जो विलोम क्या होगा? खुला, तो ये भी आपका सही दिया गया है। जबकि बलवान का विलोम क्या होगा? मजबूत, ये जो है गलत दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बलवान, बलवान का विलोम क्या होता है? तो बलवान का विलोम होता है आपका निर्बल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78 दिया गया है, निर्वात शब्द का जो है विलोम क्या होगा? निर्वात शब्द का विलोम क्या होगा? तो निर्वात का विलोम हो जाएगा आपका, यहाँ सॉरी यहाँ पर निर्वात नहीं है, निर्यात है। निर्यात का विलोम क्या होगा? तो निर्यात का विलोम हो जाएगा आयात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और भी हैं जो आपके पूछ सकते हैं, जैसे आयातित, आयातित का विलोम क्या होगा? निर्यातित। पर्याय का विलोम हो जाएगा विपर्याय। आगम का विलोम क्या हो जाएगा? लोप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, प्रश्न है समष्टि का विलोम क्या होगा? तो समष्टि का विलोम आपका हो जाएगा व्यष्टि। समष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भी है जैसे एकल, एकल का विलोम क्या होगा? बहुल। विस्तृत का विलोम क्या होगा? संक्षिप्त। एकांकी का विलोम क्या होगा? दुकेला। प्रश्न नंबर 80 दिया गया है, विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत का पता करना है। तो इसमें कड़वा, कड़वा का विलोम अकड़वा, ये तो आपका गलत दिया गया है। तीव्र का विलोम मंद्र होता है, ये भी आपका गलत दिया गया है। तीव्र का विलोम जो है नहीं, ये तो आपका सही दिया है। जटिल, जटिल का विलोम सरल, ये भी सही है। परतंत्र का स्वतंत्र सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मंद्र लिखा है। तीव्र का जो विलोम होता है वह मंद होता है, न कि मंद्र होता है। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 81, धर्म का विलोम क्या होगा? तो धर्म का विलोम आपका हो जाता है अधर्म। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। धर्म का विलोम क्या होगा? धर्म का विलोम हो जाता है अधर्म। जैसे अन्याय, अन्याय का विलोम क्या होगा? न्याय। अधर्मी का विलोम क्या होगा? धर्मी। अनिष्ट का विलोम क्या होगा? इष्ट। अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न नंबर 82, असंगत का जो है हमें पता करना है, विलोम में असंगत शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ताप, ताप का विलोम शीत होगा, सही है। दुर्लभ का सुलभ, ये भी सही दिया गया है।
तोड़ना का जोड़ना, ये भी सही है। पारंपरिक का जो है शासकीय नहीं होता है। तो चूंकि हमें असंगत पूछना है, इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पारंपरिक का विलोम क्या होगा, तो पारंपरिक का विलोम होता है अपारंपरिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। विलोम शब्द का जो है जोड़ा पता करना है कि यानी कि कौन सा विलोम जो है सही है। तो नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होगा, या जो है आपका सही दिया गया है। प्रत्ययन का ये गलत दिया गया है, ये सभी सभी देशा शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नैसर्गिक का क्या होगा, कृत्रिम। प्रश्न नंबर 84 दिया गया है, निंदय का विलोम क्या होगा। तो निंदय का विलोम होगा वंदय। निंदय का विलोम क्या होगा, वंदय। प्रश्न नंबर 85 है, चक का विलोम क्या होगा। तो चक का विलोम आपका हो जाता है दाता। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 86 है, निर्दय का विलोम क्या होगा। तो निर्दय का विलोम आपका हो जाता है सदय। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। मुख का विलोम क्या होगा। तो ये देखिए बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, मुख का विलोम क्या होगा। तो मुख का विलोम आपका हो जाता है वाचाल। मुख का विलोम क्या होगा, वाचाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 88 है, भांत का विलोम शब्द क्या होगा। तो भांत का विलोम हो जाएगा आपका निर्भांत। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, निर्भांत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। संकीर्ण का विलोम क्या होगा। तो संकीर्ण का विलोम हो जाएगा आपका विस्तीर्ण। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और भी है जैसे शकुंचन। शकुंचन का क्या होगा, प्रसारण। गौरव का क्या होगा, लाघव। विस्तार का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम हो जाएगा संक्षेप। प्रश्न नंबर 90 दिया गया है, आकर्षण का विलोम क्या होगा। तो आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, अतुल का विलोम क्या होगा। तो अतुल का विलोम हो जाएगा आपका तुल्य। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 92 है, सकार का विलोम क्या, सकाम। सकाम का विलोम क्या होगा। तो सकाम का विलोम हो जाएगा निष्काम। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और भी कुछ दिए गए हैं जिसको देख सकते हैं। निष्क्रिय का क्या होगा विलोम, सक्रिय हो जाएगा। प्रिय का विलोम अप्रिय हो जाएगा। घृणा का विलोम प्रेम हो जाएगा। और निर्माण का विलोम क्या होगा, ध्वंस हो जाएगा। और भी प्रश्न दिए गए हैं जैसे प्रश्न नंबर 93। प्रश्न है कि विलोमात्मक का जो है प्रतीचि, प्रतीचि का जो है विलोम पूछा है, यानी विलोमात्मक पूछा है। प्रतीचि, प्रतीचि का विलोम क्या होगा, प्राची। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 94 है कि किस विकल्प में दोनों शब्द आपस में विपरीत यानी कि विलोम दिए गए हैं। तो वाम्बी का विलोम मितभाषी होगा, यही सही है। वाम्बी का विलोम क्या होगा, मितभाषी। शीत का विलोम जो है पीत नहीं होता है, शीत का विलोम होता है उष्ण। और रचना का विलोम क्या होता है, ध्वंस। विहित का विलोम क्या होता है, तो विहित का हो जाता है निषिद्ध। प्रश्न नंबर 95 आपका दिया गया है, सैद्धांतिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो सैद्धांतिक का विलोम आपका हो जाएगा असैद्धांतिक। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 है, मेल का विलोम क्या होगा। तो मेल का विलोम आपका हो जाएगा अनबन। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। सुमुख का विलोम क्या होगा। तो सुमुख का विलोम आपका हो जाता है दुर्मुख। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और भी सारे हैं जहां से आप देख सकते हैं जैसे सम्मुख, सम्मुख का विलोम क्या होगा, विमुख। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा, बहिर्मुखी। अंतर अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा, बहिर्द्वंद। प्रश्न नंबर 98 है, यथेष्ट, यथेष्ट का विलोम क्या होगा। तो यथेष्ट का विलोम हो जाएगा कम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 99। असंगत विलोमार्थ में शब्द को जो है पहचान करना है। जैसे अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होगा, ये तो सही है। अत का विलोम इति होगा, ये भी सही है। अंतरंग का बहिरंग होगा, ये भी सही है। अवनति का विलोम विकास होगा, ये तो गलत दिया गया है। अवनति का विलोम उन्नति होता है।
चूंकि हमें संगत पता करना है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। प्रश्न दिया गया है आभ्यंतर का विलोम क्या होगा। आभ्यंतर का विलोम हो जाएगा बाह्य। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। तो अल्पज्ञ का विलोम आपका हो जाएगा बहुज्ञ। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुज्ञ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। हर्ष का विलोम क्या होगा। तो हर्ष का विलोम आपका हो जाता है विषाद। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 103 है कि निम्नलिखित में से विलोमार्थ में से कौन सा नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा विलोम आपका नहीं दिया गया है। तो इसका हो जाएगा आचार। आचार का जो विलोम आचार होता है, यह जो है गलत। आचार का विलोम क्या होता है। तो आचार का विलोम होता है अनाचार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे यहाँ पर नहीं पूछा गया था। तो देखिए हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगला चैप्टर जो है